हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। और आप लोग इनको पहले भी पढ़ चुके हैं। दिसंबर माह के जो करंट वीडियोज मैंने आपको बनाए थे उसमें इन दिवसों को भी पढ़ चुके हैं। दिसंबर माह के दिवसों को एक बार इनका हम रिवाइज करते हैं, क्या क्या डेज हमने पढ़े हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को 3 दिवस मनाए जाते हैं महत्वपूर्ण। 3 कौन कौन से? एक तो नागालैंड का स्थापना दिवस। नागालैंड का स्थापना दिवस सभी लोग जानते हैं नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और ये भारत की सबसे पूर्वी राजधानी है। किसी राज्य की सबसे पूर्वी राजधानी है। तो नागालैंड का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना। 16वां राज्य बना। बीएसएफ का स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। विश्व एड्स दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए लगाया जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट लगाया जाता है। आप याद रखेंगे, एलिसा टेस्ट एड्स परीक्षण के लिए लगाया जाता है। और आप कहेंगे रेड रिबन एक्सप्रेस का संबंध भी एड्स के मरीजों से। रेड रिबन एक्सप्रेस एड्स के मरीजों से रिलेटेड है। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को 3 दिवस हो गए। अब 2 दिसंबर को देखिए, 3 दिवस ही 2 दिसंबर को पढ़ रहे हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि 8 सितंबर को केवल विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्या है? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दास्ता उन्मूलन दिवस। विश्व दास्ता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का बेटा 2 दिसंबर, और 2 दिसंबर को ही दास्ता उन्मूलन दिवस, और 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अब 3 दिसंबर की बात आती है, तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस। विश्व विकलांग दिवस। और 3 दिसंबर को ही 2 से 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के हिसाब से, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के हिसाब से 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और इसमें कौन सी गैस के हिसाब हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री थी और वारेन एंडरसन इसके अभियुक्त थे। वारेन एंडरसन इसके अभियुक्त थे। और डॉक्टर बदराजन के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया था। भोपाल गैस त्रासदी के मरीजों के लिए एक अभियान चलाया गया था। उसका नाम था ऑपरेशन फेथफुल। क्या नाम था? ऑपरेशन फेथफुल। आप कहेंगे ऑपरेशन पोलो। एक आता ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। एक आता ऑपरेशन जीरो आवर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के लिए। जबकि ऑपरेशन फेथफुल भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए चलाया गया था। अब 3 क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट करेंगे, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी पर मैंने एक वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया है। तो उस वीडियो का मैं आपको इसी में लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप देखेंगे। उसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। उस समय PM कौन थे? भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? MP के CM कौन थे? और MP के गवर्नर कौन थे? ये 4 क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट कीजिए, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है।
उनमें चारों प्रश्नों के जवाब मैंने भेजे हैं और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे, भारत के प्रेसिडेंट कौन थे और भारत के प्रधानमंत्री कौन। क्लियर बेटा हो। अगला देखते हैं 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने 1971 का जो युद्ध था उसमें कराची बंदरगाह पर 4 दिसंबर 1971 को कब्जा किया था, इसलिए भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और 6 दिसंबर को क्योंकि 14 अप्रैल 1891 यहाँ लिखना चाहिए था, ये मैंने क्यों लिखा है कि 6 दिसंबर को बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 6 दिसंबर 1956 को बी.आर. अम्बेडकर का निधन हुआ। इन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया था और इनको लिटिल बुद्ध भी कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? महू में, इंदौर के महू। अब आप ये कमेंट करेंगे कि महू के जनापाव नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है। और महू में बी.आर. अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था बेटाओ? 1891 में 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी.आर. अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल, ठीक है। और 6 दिसंबर को पुण्यतिथि। नागरिक सुरक्षा दिवस भी 6 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 6 दिसंबर 1946 को होमगार्ड की स्थापना हुई। इतनी बात क्लियर। 7 दिसंबर को नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है, नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस, सशस्त्र बलों का झंडा दिवस, और पहली बार मनाया गया था 1949 में, 1949 में। 9 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और 9 दिसंबर को ही नरसंहार में पीड़ित लोगों के लिए दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को ही नरसंहार पीड़ित लोगों की गरिमा का दिवस, पीड़ित लोगों की गरिमा संबंधी दिवस, गरिमा दिवस लिख लीजिए आप। तो इतना याद कर सकते हैं, बस इतना याद है आप। 9 दिसंबर को 2 दिवस हो गए, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे और नरसंहार में पीड़ित लोगों की गरिमा का दिवस। 6 दिसंबर को भी 2 दिवस हो गए, 5 को भी 2 हो गए, 3 दिसंबर को 2 दिवस हो गए, 2 दिसंबर को 3 दिवस पढ़ लिए, 1 दिसंबर को भी 3 दिवस पढ़ लिए। अब बात आती है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूएन ने मानव अधिकारों की घोषणा की थी। 10 दिसंबर 1948 को यूएन ने मानव अधिकारों की घोषणा की। अगली बात आती है यूनिसेफ दिवस। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, 11 दिसंबर को यूनिसेफ। तो अब आप बताएंगे कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है।
और 11 दिसंबर को ही विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है, जिसका मनाने की शुरुआत 2003 से हुई है। विश्व पर्वत दिवस भी 11 दिसंबर को, यूनिसेफ दिवस भी 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय भी जोड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस, सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस 12 दिसंबर को। लेकिन बड़ा ध्यान रखना कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मानसिक स्वास्थ्य आ जाएगा तो 10 अक्टूबर को, और लेकिन आ जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस, अगर आ जाए क्या विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस अगर आ जाए तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को, 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखो 3 आ गए। सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस 12 दिसंबर, सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस 12 दिसंबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। एक जैसे नाम लग रहे हैं ना बेटा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मानसिक शब्द जुड़ गया 10 अक्टूबर, सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस जुड़ जाएगा तो 12 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस कब? 12 दिसंबर। विश्व हस्तशिल्प सप्ताह, भारतीय, विश्व नहीं भारतीय, भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस, आप 16 3 दिवस मैंने पढ़ाए होंगे। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब? 16 सितंबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस, विजय दिवस, और 16 दिसंबर को कजाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। आप सभी लोग जानते हैं कजाकिस्तान की राजधानी पहले अस्ताना थी, अस्ताना, लेकिन कजाकिस्तान की राजधानी बदली गई है, उसका नया नाम नूर सुल्तान किया गया है। क्या किया गया है बेटा? नूर सुल्तान किया गया। कजाकिस्तान की कैपिटल का नया नाम नूर सुल्तान किया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था, और ये भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे अंत में स्वतंत्र हुआ था, गोवा। और 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मई को गोवा स्थापना दिवस। 18 वाले हमने बाद में लिखे हैं, 19 पहले लिख दिया, 18 वाले बाद में लिखे हैं। अरबी भाषा दिवस, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अरबी भाषा दिवस, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार से तो जुड़ा है, इसमें ध्यान रखना। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अरबी भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये सभी 18 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन बेटाओ अगर राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आ जाए तो 9 जनवरी, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस क्लियर है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, श्रीनिवास रामानुजम का जन्म दिवस, जो भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। 1729 नंबर को रामानुजन संख्या कहते हैं, 1729 को। और अभी एक यंग मैथमेटिशियन रामानुजन नाम से अवार्ड दिया गया है, उसका आप नाम कमेंट करेंगे कि किसको दिया गया अभी हाल में ही। 1729 को रामानुजन नंबर कहते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है। ये मात्र 5 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इनका समाज स्तर किसान घाट है और 5वें प्रधानमंत्री थे। एक भी दिन इन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। एक भी दिन लोकसभा ना जाने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, समाधि स्थल किसान घाट। 23 दिसंबर को किसान दिवस, ये सब बात याद रखना।
और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। और ये किसका जन्म दिवस है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी 51 कविताएं, मेरी संसदीय यात्रा। और कारगिल युद्ध के समय ये भारत के प्रधानमंत्री थे और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। एक बार मात्र 13 दिनों के लिए बने। तो एक टर्म में सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री कौन रहे? अटल जी। ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों के लिए दिए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।